हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स। चैप्टर शुरू करने से पहले एक टॉपिक मैं पिछले चैप्टर का यहाँ पे रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि यह टॉपिक मैंने अभी तक कवर नहीं किया है और यह जो टॉपिक है यह बेस है इस चैप्टर का। आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स क्या होते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो एक एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, y = f of x = 2x + 1। तो यह फंक्शन बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जहाँ पे x जो है वो एक वेरिएबल है और फंक्शन जो है वो रिलेशन है बिटवीन y और x के बीच में। अगर हम यहाँ पे x = 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका वैल्यू मिलेगा 2 × 1 2 + 1 यानी कि 3 मिलता है when x = 1। तो इसका मतलब है कि यह पर्टिकुलर x वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं फंक्शन में तो हमें y का वैल्यू मिलेगा 3। ओके, तो यह फंक्शन है। अब इसमें लिमिट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। लिमिट बेसिकली अप्रोच होता है टूवर्ड्स वैल्यू के। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि x का वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी चेंज होता है। तो यहाँ पे जो बेस है वो x का वैल्यू है। यह चीज़ मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे x = 1 है और इसी के लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मान लीजिए कि यह 0.9 है, ये 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4 और यहाँ पे भी जाएंगे तो यह उल्टा होगा। यहाँ पे यह 0.9, यहाँ पे यह 0.8, यहाँ पे 0.7, 0.6, 0.5। तो इसका मतलब है कि यह जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है और यह जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं x = 1 पर, तो जैसे से हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे वैसे वैसे हम x = 1 के करीब आएंगे और सेम वे y = 3 का वैल्यू भी हमें करीब मिलेगा, यानी कि अप्रोच कर रहे हैं हम यहाँ पे। सेम उसी तरह अगर हम यहाँ पे से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हैं 0.5, 0.6, 0.7, ये नंबर्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। यह अप्रोच को ही हम लिमिट्स कहते हैं। अगर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताएं तो यह x एक्सिस हो गया और यह जो है वो y एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे जो यह पॉजिटिव नंबर्स है और यहाँ पे जो है यह निगेटिव नंबर्स है। तो यह दोनों अप्रोच को लिमिट्स कहते हैं और इस लिमिट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बताता हूँ कि लिमिट्स को LIM लिखेंगे और यह जो x है यह अप्रोच हो रहा है 1 को, तो इस वजह से x टेंड टू 1 आएगा और फंक्शन जो है वो यहाँ पे fx है तो इस वजह से यहाँ पे fx लिखेंगे। यहाँ पे आप y भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है क्योंकि यह इक्विवेलेंट है। इक्वल टू अगर हम x टेंड टू 1 यानी कि इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करते हैं जो है 2x + 1 तो हमें वैल्यू मिलता है 3। तो इस तरह यह 3 आएगा। अगेन इस एक्सप्रेशन को मैं रिपीट करता हूँ। लिमिट्स x टेंड टू 1 यानी कि जो x है वो 1 को अप्रोच करेगा, न कि इक्वल टू 1 होगा इस फंक्शन में। तो जो वैल्यूज़ मिलेगा उसे हम यहाँ पे राइट साइड में लिखेंगे। तो अभी आपके मन में डाउट होगा कि यह अप्रोच कर रहा है न कि इक्वल टू है, यह क्यों है, उसका रीज़न क्या है। तो बेसिकली कोई कोई फंक्शंस में हमने इस तरह के एक्सप्रेशंस भी देखे थे। 0/1 आता था या फिर 1/0 भी बोल सकते हैं। जब हम x का वैल्यू पुट करते थे फंक्शन में तो हमें y का वैल्यू मिलता था इस तरह 0/1 या फिर 1/0। तो उनका जो फाइनल वैल्यू था वो 0 था। तो
अगर हम उस फंक्शंस को सॉल्व करेंगे लिमिट्स के थ्रू, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में हम जाएंगे कि हमें यहाँ पे वैल्यूज़ 0 मिलेगा, फाइनल वैल्यूज़। सो ऐसे केसेस में लिमिट्स बहुत ही हेल्पफुल होता है। और लिमिट्स जो है सिर्फ फंक्शंस का हम निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ों का यह नहीं निकलता है। तो यह बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यह समझ सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए यह इतना इनफ है कि जो लिमिट्स है उसको कैसे रीड करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, जो कि मैंने अभी बताया कि लिमिट्स x टेंड टू 1, यानी कि x जो है वो अप्रोच करेगा 1 को इस फंक्शन में, और जो वैल्यूज़ मिलेगा वो राइट हैंड साइड पे लिखा होगा। लिमिट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि मैं पिछले चैप्टर के वीडियोस में ऐड करूंगा। मैं उसके कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स बाकी हैं तो वो भी फिनिश करता हूँ। यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स को ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो मान लीजिए कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है y इजिकल टू एफ एक्स। अगर यहाँ पे x में इंक्रीमेंटल चेंज होता है, और यह चेंज होकर के डेल्टा x बन जाएगा, उस वजह से करेस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा और यह चेंज होकर के डेल्टा y हो जाता है। तो ऐसे केस में जो इंक्रीमेंटल रेशियोज हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, अगर इस रेशियो को हम लिमिट्स के थ्रू लिखेंगे, लिमिट्स डेल्टा x टेंड टू 0, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा dy बाय dx, यानी कि डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई एक फंक्शन है y इजगल टू एफ एक्स और इसमें बहुत ही मिनिमल चेंज होगा, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था 0.1 से 0.2 या फिर 0.5 टू 0.6, ऐसे बहुत ही स्मॉलर चेंज होंगे। तो उस स्मॉलर चेंज को कैप्चर करने के लिए डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। डेरिवेटिव में हम उसको बहुत ही स्मॉलर चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं, और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, स्मॉल चेंजेस को हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि एक साथ में लेके आते हैं। तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ही आपको इंटीग्रेशन इजी पड़ेगा, और दोनों के फॉर्मूलाज बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पे लिमिट्स डेल्टा x टेंड टू 0, तो यानी कि जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही मिनिमल है, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x यह इंक्रीमेंटल रेशियोज हैं इन दोनों का। तो इसका जो वैल्यू होगा वो dy बाय dx होगा, यानी कि डेरिवेटिव्स। और इसको हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यह डेरिवेटिव दूसरे टाइप में लिखा होता था, यानी कि ds अपॉन dt फॉर्म में, तो यह होता था डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आपको यह रीड करने आना चाहिए। तो यह फॉर्मूला नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी होते हैं, बट हमारा जो सिलेबस है वो लिमिटेड है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेफिनेशन है dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट्स h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, यानी कि जो लिमिट्स है उसमें एक वेरिएबल है जो कि चेंज है h। यह चेंज जो है वो बहुत ही मिनिमल हो रहा है, ऑलमोस्ट ज़ीरो काइंड ऑफ में। तो ये जो फंक्शन है वो चेंज होकर के x प्लस h हो जाता है, और x है यानी कि यह ऑलरेडी जो दिया है वो है, और अपॉन इनका जो चेंज है h वो हो गया। यानी कि जो पहले फंक्शन था f(x) था, इसमें कुछ चेंजेस हो गए तो उसका वैल्यू चेंज होकर के x प्लस h हो गया। ओके, और ये जो f(x) है वो रेफरेंस है। इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें वो चेंज मिलेगा कि कितना चेंज हुआ है फंक्शन में,
और विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ चेंज h, और यह जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है 10 to 0। तो यहाँ तक हमने डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो हमने समझ लिया है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देख लेते हैं, और यह चैप्टर जो है वो फॉर्मूलाज के बेस पे ही है। अगर आप फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। और यह जो थियरी मैंने बताया है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, और यह जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर एक्सप्रेशन दिया गया होगा तो आप उसको कैसे रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बस इतना ही है। तो आइए फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको बाय हार्ट होने चाहिए। अगर आप यह फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इसके दो बेनिफिट्स हैं। पहला है कि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे ही, साथ में इंटीग्रेशन में भी सेम फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं, जस्ट उसमें स्लाइटली चेंज है। सबसे पहला फॉर्मूला है d/dx k, इसका वैल्यू 0 होता है। अब यह जो k है वो एक कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डेरिवेटिव यानी कि डिनोमिनेटर का टर्म है वो dx है, मतलब कि जो न्यूमरेटर का टर्म है dy, उसको हमेशा हम dx के साथ में ही डेरिवेट करते हैं। तो यह भी हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको यह भी क्लियर हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है dx/dx। अगर यह दोनों सेम होंगे तो उसका जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। सेम वे अगर हम p को p के साथ में ही डेरिवेट करते हैं तो भी ये 1 होता है। थर्ड फॉर्मूला है कि d/dx और यहाँ पे kx है। तो यह जो k है वो एक कांस्टेंट है। अगर x के साथ में कोई भी एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है तो यह k जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे यह dx/dx उसका वैल्यू 1 होगा और जो k है वो एज इट इज़ होगा। सो इस तरह इसका फाइनल वैल्यू मिलता है हमें k। फोर्थ फॉर्मूला है d/dx x पावर n। तो यह मिलेगा हमें यहाँ पे n इंटू एक्स पावर n-1, जहाँ पे यह रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हो सकता है। अगला है फिफ्थ नंबर, सेम फॉर्मूला है, जस्ट इसके साथ में एक कोएफिशिएंट ऐड हुआ है k। तो यह जो k कांस्टेंट है यह बाहर आ जाएगा k, और बाकी के जो टर्म्स होंगे एज इट इज़ होंगे फोर्थ नंबर के जैसा। तो यह दोनों है बेसिकली सेम ही है, जस्ट यहाँ पे काउंट बढ़ाने के लिए वो 1 का 2 कर दिया गया है। सिक्स नंबर है d/dx 1/x पावर n इज इक्वल टू -n/x पावर n+1। सातवां फॉर्मूला है इसी का एक्सटेंडेड पार्ट। यहाँ पे न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट ऐड किया गया है जो है k। तो यह k जो है बाहर निकल गया है और बाकी का जो राइट साइड टर्म है वो एज इट इज़ है -n/x पावर n+1। 8 नंबर फॉर्मूला है d/dx 1/x इज इक्वल टू -1/x²। तो अगर यह फॉर्मूला आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर पे तो यहाँ पे सिर्फ x था, बट यहाँ पे यह 1/x है। तो यह फॉर्मूला भी चेंज हो गया है। और फॉर्मूला नंबर 9 है d/dx -k/x। तो यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट है, तो इस वजह से यह बाहर निकल गया k, और यहाँ पे -1/x² आ जाता है। 10वां नंबर फॉर्मूला है d/dx √x। अगर यह टर्म मिलता है आपको तो उसका वैल्यू होगा 1/2 √x। 11वां नंबर फॉर्मूला है d/dx e⁻x इज इक्वल टू ex। तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स एज इट इज़ होते हैं, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है। 12 नंबर है d/dx a⁻x। तो यहाँ पे जो a है वो कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। अगर इस तरह का टर्म आएगा तो यह चेंज होगा a⁻x इंटू लॉग a बेस e। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो है a का वैल्यू 0 और 1 नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे 0 या 1 होगा तो यह फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। 13 नंबर है d/dx log x बेस e इज इक्वल टू 1/x, और x का जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। और इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है 14 नंबर d/dx log बार x। तो
तो यहाँ पे यह बार है, तो इसका मतलब है कि अगर -1 होगा तो हम 1 कंसिडर करेंगे। बार का मीनिंग यह निकलता है। बेस e इज इक्वल टू 1/x, और कंडीशन है यहाँ पे कि x का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 15 है d/dx log x बेस a। तो यहाँ पे जो बेस है वो एक कांस्टेंट है, न कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ पे हम रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे कि यह जो बेस है लॉग का वो चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और हम लॉग का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यह जो डिनोमिनेटर है लॉग a बेस e, यह बाहर निकल जाएगा क्योंकि यह कांस्टेंट हो जाता है, और log x का डेरिवेटिव है 1/x आ गया। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव हैं। एक जो है वो नॉर्मल फंक्शंस हैं और दूसरा है इनवर्स फंक्शंस। तो देखते हैं d/dx sin x अगर होता है तो यह cos x होगा, cos x होगा तो माइनस sin x, tan x होगा तो sec स्क्वायर x, cot x होगा तो माइनस cos x स्क्वायर x, और sec x मिलता है तो आपको तो यहाँ पे sec x इंटू tan x आ जाएगा, और cosec x है तो माइनस cosec x इंटू cot x। तो यह हो गया नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हम इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कॉस इनवर्स आएगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। tan इनवर्स x की बात करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और कॉट इनवर्स x की बात करें तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। और 26 नंबर है सेक इनवर्स ऑफ x, तो यह वैल्यू होगा 1/x इंटू √x²-1, और कोसेक इनवर्स x का वैल्यू होता है -1/x इंटू √x²-1। तो अभी आप यह दोनों फॉर्मूलाज में देखेंगे तो यहाँ पे यह प्लस है और यहाँ पे यह माइनस है। सेम tan और कॉट में भी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और साइन इनवर्स का भी सेम, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है। तो अगर आप फॉर्मूलाज याद करने का ट्रिक समझ जाते हैं तो यह फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाता है, और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट हो जाएगा। अब हम डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स देख लेते हैं कि उनको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, कि दो फंक्शंस है उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिया गया होगा तो उसको हम कैसे डेरिवेट कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं u और v। अगर ऐसा टर्म्स आता है जहाँ पे u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, इन दोनों को हम डेरिवेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ में। सो ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस माइनस dv/dx। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। तो इन दोनों को अलग अलग डेरिवेट करना है x के साथ में। दूसरा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, कि अगर दो फंक्शंस u और v इनका अगर प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लिकेशन तो उसको हम कैसे डेरिवेट करेंगे। तो यह हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, पहले टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे और दूसरे को डेरिवेट करेंगे x के साथ में, और फिर दूसरे को हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे और पहले को डेरिवेट करेंगे। और इसी का ही दो अलग कोरोलरी टाइप हैं, जो है फर्स्ट कि दो फंक्शन में से जो पहला फंक्शन है अगर वह कांस्टेंट होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर भी ले सकते हैं, और जो दूसरा बचेगा उसको हम x के साथ में डेरिवेट करेंगे। तो वो फॉर्मूला था। अगर हम यहाँ पे यह प्रोडक्ट फॉर्मूला के अनुसार जाएंगे तो क्या होगा, u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो k को हमने यहाँ पे लिख दिया है du/dx किया प्लस u इंटू dk/dx। तो बेसिकली यह कांस्टेंट है k, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलता है k इंटू du/dx। तो बेसिकली यह फॉर्मूला का डेरिवेशन जैसा ही हो गया। और सेकंड है कि अगर फंक्शन दो या दो से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे 3 है तो उसको हम कैसे डेरिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम
दो को बाहर रखेंगे और तीसरे को डेरिवेट करेंगे x के साथ में, तो यहाँ पे u और v बाहर आ गया और dw बचता है, तो इसको डेरिवेट किया। सेम u और w को किया बाहर और v को डेरिवेट किया। यहाँ पे vw बाहर आ गए और u को डेरिवेट किया। तो ये था प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है तीसरा कि कोशेंट ऑफ फंक्शंस, कि अगर फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में होगा u अपॉन v फॉर्म में, जहाँ पे जो v है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केसेस में फॉर्मूला है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और इनका कॉमन डिनोमिनेटर होगा v स्क्वायर। और इसी का नेक्स्ट वर्जन है एक्सटेंडेड, की जो u है न्यूमरेटर अगर वो 1 होगा तो यह सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरह कि माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। सो अभी तक हमने लिमिट्स क्या होते हैं वो देखा था, डेरिवेटिव क्या होते हैं वो भी देखा, और डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज और रूल्स हमने देख लिया है। आगे के वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आप यह जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं उनको एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, जिससे कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।